So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss personal management versus human resource management. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमारी सीरीज चल रही है जिससे कि हम वन बाय वन सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बाकी किसी भी टॉपिक को समझना है, देखना है उसका वीडियो, तो यू मे जस्ट गो एंड चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से, जिसमें कि हम बात करेंगे पर्सनल मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर। ये आपका होता क्या है? देखिए, कुछ लोग, मैंने ऐसा भी सुना है कि जो सिंपली ये सोचते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, सिमिलर चीज़ें हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जस्ट एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। तो ऐसा नहीं है कि पर्सनल मैनेजमेंट ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। सेम फंक्शन, सेम एक्टिविटीज़ है, बस उसको थोड़ा अच्छे से वेल प्रेजेंट कर दिया गया है, डेकोरेट कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कम्प्लीटली डिफरेंट फिलोसफी है, डिफरेंट अप्रोच है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स को, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखती है। उनको एक रिस्पेक्टफुल वे में, एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड के साथ उनको ट्रीट करती है, और उसी की वजह से जो भी उसके फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो भी सब कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती हैं पर्सनल मैनेजमेंट से। ओके, तो वो कैसे डिफर करती हैं, वो सब अब हम आज की वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। पर्सनल मैनेजमेंट आपका क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन फॉर पर्सनल मैनेजमेंट। सो दिस इज द प्लानिंग, ओके, ऑर्गेनाइजिंग, कंपेंसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल। ठीक है, तो जो भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये कहता है कि पर्सनल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है। सबसे पहले आप उसको प्लान करते हो कि आपको कितने लोग चाहिए, किस किस टाइप के लोग चाहिए। आप ऑर्गेनाइज करते हो, पोजीशंस का स्ट्रक्चर बनाते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उन स्ट्रक्चर पर, उन पोजीशंस पर उन लोगों को अपॉइंट कर दिया आपने, फिर आप उनको पैसे दे दो, कंपेंसेट कर दिया। इंटीग्रेशन पर ध्यान दो, वो लोग एकजुट होकर रहें, इस पर ध्यान दो। एंड द लास्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पीपल, वो लोग लंबे टाइम तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, बस इस उनको कैसे मैनेज करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है पर्सनल मैनेजमेंट में, फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गोल्स। ताकि ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के ही गोल सबसे ज़्यादा ध्यान में रहते हैं पर्सनल मैनेजमेंट में, कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बनता रहे, ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता रहे, सारे डिपार्टमेंट्स के गोल पूरे होते रहे, इंडिविजुअल के गोल्स भी फुलफिल हो जाएं, जैसे कि उनका सैलरी का गोल है, या फॉर वट एवर गोल दे आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड सोसाइटल गोल्स एज वेल। सोसाइटी के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी कर दे। तो ये आपकी कंप्लीट क्या थी, जो पर्सनल मैनेजमेंट की डेफिनेशन फ्लिपो ने हमें दी, वो है आपकी। नेक्स्ट कम्स योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू डेसलर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्वायर किया, लोगों को हायर किया, प्लान करके जो भी हमने हायर किया वो। उसके बाद ट्रेनिंग। अब देखिए, वहां पर आपका ट्रेनिंग मिसिंग था। पर्सनल मैनेजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो या नहीं, उनको ग्रो कर रहे हो नहीं, डेवलप कर रहे हो नहीं, बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रेनिंग भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसको डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। अप्रेजिंग, अप्रेजिंग भी मिसिंग था आपका पर्सनल मैनेजमेंट में। अप्रेज करना क्या होता है? परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, और पॉजिटिवली इवेल्युएट करना, उनको नीचा दिखाने के लिए या सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उनको फर्दर इंप्रूव करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटीज को, उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। एंड देन कंपेंसेटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को कंपेंसेट करना। एंड अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशन, उनको, अगर वो वर्कर हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेबर है, तो उनके लेबर के जो रिलेशंस है वो हेल्दी होने चाहिए। उनकी हेल्थ, सेफ्टी, फेयरनेस कंसर्न, सोसाइटल रिलेशंस, सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो अब I want you to simply read both of these definitions. Just pause the video and read both of these definitions, and you will yourself clearly understand the difference कि पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, इनकी फिलोसफीज में क्या डिफरेंस है। आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या कर रहा है। पर्सनल मैनेजमेंट का पूरा अटेंशन ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट पर है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस पर है, कि हमें कैसे बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आना है, उसको कंपेंसेट करना है, इंटीग्रेट करना है, मैनेज करना है, बस, और फिर उससे काम लेना है मैक्सिमम। ठीक है, ये आपका पर्सनल मैनेजमेंट है। बट जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखोगे, तो उसमें आपको पता चल रहा है कि कंप्लीट अटेंशन किस पर है? पीपल पर। जो भी आपके लोग हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, उन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि उनको एक्वायर करने के बाद उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है, कंपेंसेट किया जा रहा है, और अटेंड किया जा रहा है उनकी हेल्थ, सेफ्टी, फेयरनेस। ये सब लोगों के बारे में ही तो है ना। तो उन सब लोगों की चीज़ों पर, उनके बेनिफिट्स, उनके इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस किस में दिया जाता है?
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपकी एक मॉडर्न फिलोसफी है। आजकल जो ज़्यादा देखने को मिलती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखने को आपको मिलेगा। एंशियंट टाइम्स में जहाँ पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये सब ज़्यादा होती थी, कॉर्पोरेट्स कंपैरेटिवली कम होते थे, तो आपका पर्सनल मैनेजमेंट ज़्यादा चलता था। अब बात करते हैं बेसिक डिफरेंस की बिटवीन पीएम एंड एचआरएम। तो जो इनका एक बेसिक ओपिनियन में डिफरेंस है उस पर बात कर लेते हैं, इसके बाद हम पॉइंट वाइज इनके डिफरेंस को समझेंगे। सो एचआरएम व्यूज पीपल एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स और एसेट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पीपल को क्या समझा जाता है, लोगों को क्या समझा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स समझा जाता है, ह्यूमन एसेट समझा जाता है, टू बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी चीज को एक तो आप एसेट समझो, जैसे इसका एक सीधा सीधा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक तो आप रेंट पे रह रहे हो और या फिर आप अगर ओनर हैं, यू ओन अ हाउस ऑफ योर ओन, ठीक है। तो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो वो आपकी एक एसेट नहीं है, बल्कि आप सिर्फ उसको एज ए टूल यूज कर रहे हो। आप अपने रहने के लिए, अपने सिर पे एक छत हो जाए सिर्फ इसलिए उस हाउस को यूज कर रहे हो। तो आप उस तरीके से फील नहीं करते उस घर के लिए, आप उसको उस तरीके से डेकोरेट नहीं करोगे, उसकी चीजों को उस तरीके से मेंटेन नहीं करोगे, क्योंकि समवेयर इनसाइड यू नो दैट यू आर गोइंग टू स्टे देयर फॉर सेफ 2 years, 5 years और 10 years मैक्स। तो उसके बाद आप लोगों ने चेंज कर लेना है, तो आप उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हो। बट अगर आप, वो आपकी एसेट है, अगर आप उसके ओनर हो, वो घर आपका खुद का है, तो आपका एक ओरिएंटेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है, आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। आप उसको एक इस नजर से देखते हो कि आपको उसको वेल डेकोरेट करना है, उसमें सब चीजें अच्छे से, उसको पेंट अच्छा करवाना है, वहां पर फर्नीचर अच्छी क्वालिटी का वहां पे बिल्ड करना है, ताकि, क्योंकि आपको पता है कि लंबे टाइम तक आप उसी में रहने वाले हो। तो सेम चीज है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, वो लोगों को एक एसेट की तरह देखता है। वो ये समझता है कि ये एसेट लंबे टाइम तक उसको बेनिफिट करने जा रही है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके लिए वो हर तरीके से इन्वेस्ट करता है लोगों पर, ताकि लोग जो हैं वो उसका बेस्ट रिसोर्स बन पाए। इट प्रमोट्स म्यूचुअलिटी। अब इससे फायदा क्या होता है, क्या इट ब्रिंग्स म्यूचुअलिटी, ठीक है। म्यूचुअलिटी से क्या मतलब है, म्यूचुअल गोल्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिवॉर्ड्स, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये वही सेम बात है। सपोज आपका एक बिल्कुल छोटा सा बिजनेस है, आपकी फैमिली में या किसी का भी हो, अगर आपने ऐसा सुना हो तो आप और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। सिंपल, आपकी एक शॉप है, शॉप पे आपने एक हेल्पर को हायर किया, अपॉइंट किया। तो वो एम्प्लॉय, एक तो है कि आप उसको सिर्फ एज अ टूल यूज कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि बस तू मेरा काम कर, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, बात खत्म, तुझे ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। बट एचआरएम क्या बोलता है कि वो एम्प्लॉय, आप उसमें म्यूचुअलिटी को लेकर के आओ। आप बोलो कि अगर दुकान का फायदा हो रहा है, शॉप से हमें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो वो भी हम दोनों के हैं। अगर शॉप पे लॉस हो रहा है तो वो भी हम दोनों का है। तो इससे क्या होगा कि वो और ज्यादा मन लगा करके काम करेगा। उसको लगेगा कि अगर दुकान की, अगर शॉपकीपर के गोल्स अकॉम्प्लिश हो रहे हैं, शॉपकीपर को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वो मुझे भी एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। जो शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी अपनी ओर से और ज्यादा मेहनत से काम करूंगा। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो म्यूचुअलिटी से आपका क्या होता है, द बिलीफ इज दैट पॉलिसीज ऑफ म्यूचुअलिटी विल एलिसिट कमिटमेंट, ठीक है। नाउ दीज इंप्लॉइज जिनके साथ आप एक म्यूचुअलिटी का रिलेशन अगर रखते हैं, तो उनमें आपको क्या देखने को मिलता है कि दे आर मोर कमिटेड टुवर्ड्स द वर्क एज वेल एज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयर, ठीक है। तीनों के लिए वो और ज्यादा कमिटेड फील करते हैं, और ज्यादा डेडिकेटेड फील करते हैं, विच इन टर्न विल यील्ड मोर बोथ बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इकोनॉमिकली भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, आप ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाओगे, एंड ग्रेटर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और आपका जो ये एसेट है, जो आपका रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, ये और ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा फॉर द फ्यूचर। कंपैरेटिवली अगर हम पीएम की बात करें, पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें, सो पीएम हैज अ लिमिटेड स्कोप एंड एन इन्वर्टेड ओरिएंटेशन। अब उसकी बहुत ही ट्रेडिशनल सोच है। वो किस तरीके से सोचता है, इट व्यूड लेबर एज अ टूल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। वो सिर्फ लेबर को एज अ टूल कंसीडर करता है। वो सोचता है कि वो सिर्फ, हमने उसको अपॉइंट किया है काम करने के लिए, उसको पैसे दो और खत्म। नॉट ट्रीटेड विद मच रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल नजरिए से उसको नहीं देखता। एंड फिल्ड विद नॉट वेरी प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज एज वेल। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो उसके एम्प्लॉइज या लेबर क्लास होती है, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो भी उससे उतना ही डिस्कनेक्टेड फील करते हैं एम्प्लॉयर से। उनको भी ऐसा ही लगता है कि ठीक है, हम अपना काम करेंगे और अपना घर जाएंगे, हमें एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से पीएम जो है वो काफी इन्वर्टेड ओरिएंटेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा, और एचआरएम जो है वो काफी ब्रॉड ओरिएंटेशन रखता है, खुली सोच का। आपकी फिलोसफी कौन सी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे पॉइंट वाइज, जो आप अगर सब्जेक्टिव एग्जाम अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इजी और इफेक्टिव रहेगा अगर आप इस तरीके से टेबुलर वे में दिखाएं, डिफरेंशिएट करें पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। सो फर्स्ट इज योर स्ट्रेटेजिक व्यू। स्ट्रेटेजिक व्यू से आपका क्या मतलब है,
पर्सनल मैनेजमेंट को लगता है कि इट्स जस्ट अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, जो मैंने अभी आपको रेंट और ओनर वाला एग्जांपल दिया, तो वही वाली चीज है कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव सोचा जाता है। कोई एम्प्लॉयर ये नहीं सोचता कि ये लेबर मेरे साथ 10 सालों तक काम करने वाली है, ये लेबर मेरे साथ 20 सालों तक काम करने वाली है मेरी फैक्ट्री में। नो, वो सिर्फ स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचते, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव सोचते हैं कि अगले 1 साल तक मैं मैक्सिमम काम ले लूं और मैक्सिमम जितना उसको चाहिए पैसा दे दूं, बस। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर आप बात करेंगे तो वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है। वो ह्यूमन रिसोर्स को एक लंबे साल तक अपने साथ एसोसिएटेड देखता है, अपनी कंपनी में काम करता हुआ देखता है, विजुअलाइज करता है और उसके अकॉर्डिंगली उससे बिहेवियर करता है, उसको चीजें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज योर जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन इज सो पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एक प्रॉपर हायरार्की होती है, ऑर्डरली वे में पोजीशंस को सेट किया जाता है ताकि एक बंदा उसको रिपोर्ट करे, एक बंदा उसको रिपोर्ट करे, तो एक हायरार्की होगी तो उससे एक बेटर कंट्रोल बना रहेगा। जैसे एक सुपरवाइजर के अंडर सपोज 10 सबॉर्डिनेट्स हैं, तो वो उन 10 के 10 से डेली रिपोर्ट लेगा। उस सुपरवाइजर के फर्दर ऊपर भी एक और बंदा है जो अगले 10 सुपरवाइजर्स को देख रहा है ऐसे ऐसे, तो वो उन 10 से प्रॉपर रिपोर्ट लेगा। तो ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर इन एन ऑर्डरली वे। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहता है, वो टीम को ज्यादा फोकस करता है कि टीम वर्क होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लोग एज अ टीम ज्यादा काम करें बजाय कि किसी हायरार्की में, क्योंकि टीम वर्क कहाँ होगा, सिंपली जहां भी अंदर से सेल्फ मोटिवेशन होगा, खुद से मोटिवेटेड होंगे एम्प्लॉइज काम करने के लिए। नेक्स्ट इज योर रेम्यूनरेशन। सो रेम्यूनरेशन की अगर हम बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट में पे बाय पोजीशन होता है। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आपने समझना है। देखिए, पे बाय पोजीशन से क्या मतलब है, जैसा कि आपको यूजुअली गवर्नमेंट जॉब्स में देखने को मिलता है। सपोज एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, सेम यूनिवर्सिटी में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपका पे बाय ग्रेड्स और पोजीशंस होता है। तो एक पोजीशन पे जो भी ग्रेड्स मिलनी है वो सेम असिस्टेंट प्रोफेसर ए को मिलेगी। सपोज दीज आर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर ए एंड बी, तो जो भी ग्रेड सेट है, सपोज 67,000 इसको मिल रहे हैं, तो 67,000 मंथली इसको मिलेंगे। लेकिन काम करने में इतना डिफरेंस है कि ए तो, ये वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए, काफी अपने लेवल से जाके एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है। बट बी जो है वो सिंपली आता है और चला जाता है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहा, बट उनको जस्ट पे बाय पोजीशन मिल रहा है, तो उनको सेम सैलरी सेम बेनिफिट्स मिलेंगे। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहता है कि देयर शुड बी पे फॉर परफॉर्मेंस, फॉर कंट्रीब्यूशन। ए को पैसा ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि ए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो स्टूडेंट्स के अच्छे रिजल्ट्स लाने में हेल्प कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑलवेज पेज फॉर परफॉर्मेंस, फॉर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो भी इंप्लॉइज एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करते हैं उनको एक्स्ट्रा पे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड और यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड होती है टू जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग। मतलब पर्सनल मैनेजमेंट कहता है कि देखो, जो जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग है, कि जिस काम को करने के लिए उसको रखा गया एम्प्लॉय को, उसको उतनी ट्रेनिंग दे दो बस कि वो उस काम को अच्छे तरीके से कर ले। उस काम को करने के लिए जितना उसको ट्रेन किया जाना जरूरी है, सिर्फ उतनी दे दो, खत्म। उतना उसको दो, काम करवाना स्टार्ट कर दो। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वास्ट लेवल पर लर्निंग, डेवलपमेंट, ये सब किया जाता है, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो ओवरऑल डेवलप किए जाने चाहिए, वो ओवरऑल डेवलप किए जाने चाहिए। ओवरऑल डेवलप करने से क्या मतलब है कि वो उनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हों, उसको एक्सेल भी आता हो, उसको टीम वर्क भी बहुत अच्छे से आता हो करना। इसके अलावा जो भी सिंपल छोटी छोटी बड़ी बड़ी स्किल सेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग के एरियाज हैं, उन सब में वो एक्सेल करे। तो ये सब चीजें कहाँ सोची जाती है, ये फिलोसफी आपको देखने को मिलेगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जहां पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, टाइम वेस्ट किया जाता, टाइम को लगाया जाता है इंप्लॉई पर, उसके डेवलपमेंट पे, उसकी ग्रोथ पर। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट प्रॉफिट इवैल्यूएशन। तो देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट में ह्यूमन को ट्रीट किया जाता है एज अ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का क्या मतलब है, खर्चे का घर। उसको माना जाता है कि इस बंदे पर मैं पैसा खर्च कर रहा हूं तो वो मिनिमम होना चाहिए। अगर मैं मार्केट में 20,000 रुपए देके कोई काम करवाने के लिए लेबर ढूंढने निकला हूं, तो मेरा फोकस ये रहेगा कि कोई अगर सेम काम 18 में भी कर रहा है तो उस बंदे को ले लो, चाहे उस बंदे का टीम वर्क क्वालिटीज उसके अंदर होना हो, लीडरशिप उसके अंदर होना हो, काम वो अच्छा करे, कैसा भी करे, बस हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट सेंटर समझा जाता है ह्यूमन को, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उनको प्रॉफिट सेंटर समझा जाता है। अगर सेम एग्जांपल में कोई हमें ऐसा बंदा मिलता है जिसके पास स्किल सेट बहुत अच्छा है, उसमें एक्स्ट्रा क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो सेम काम 22 पे करने को तैयार है, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम 20 की बजाय 22,000 वाले को रखें, ताकि
फ्यूचर में वो और ज्यादा ऐसी चीजें, इनोवेटिव आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर के आए जिससे कि हमें प्रॉफिट्स को मोर एंड मोर वी अर्न द प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर जो है वो उसको प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट किया जाता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन एचआर। एचआर के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, ताकि वो कमिंग टाइम में आपको प्रॉफिट दे सके। नेक्स्ट इज योर फोकस ऑफ बेनिफिट। तो फोकस ऑफ बेनिफिट का क्या मतलब है? पर्सनल मैनेजमेंट में फोकस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट पे। आई ऑल्सो टोल्ड यू दिस अर्लियर, जो फर्स्ट स्लाइड पे हमने बात की थी, कि आपको जो डेफिनेशन से भी पता चल रहा था, पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर, उसके इंटरेस्ट पर, उनके बेनिफिट्स पर फोकस करते हैं। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात की जाती है, कि ऐसा ना हो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा रहा है, इंप्लॉई के इंटरेस्ट भी उतने ही मैटर करते हैं जितने कि ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट इज योर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? जो कम्युनिकेट अगर सपोज किसी लोअर लेवल के बंदे को करना है टॉप लेवल से, तो वो कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर। वो काफी इनडायरेक्ट होता है, फ्लो रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने सबॉर्डिनेट, अपने सुपरवाइजर को बोलेगा, उसकी कोई भी कंप्लेंट है, डिमांड है, सजेशन है, आइडिया है, वट एवर ही वॉन्ट टू एक्सप्रेस, तो वो अपने इमीडिएट बॉस को बोलेगा, फिर वो अपने इमीडिएट बॉस को बोलेगा। इस तरीके से एक प्रॉपर हायरार्की में जो है वो बात ऊपर तक जाएगी। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये चीज काफी डायरेक्ट होती है, ओपन होती है। मतलब कम्युनिकेशन को इतना ज्यादा इजी रखा जाता है, कंफर्टेबल रखा जाता है, कि कोई भी इंप्लॉय, क्योंकि ये समझा जाता है कि हर एक इंप्लॉय एसेट है, हर एक इंप्लॉय अपने आप में कुछ ना कुछ बेटर एडिशन दे सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है वो। तो इसलिए किसी लोअर से लोअर लेवल के इंप्लॉय को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, उतनी ही वैल्यू दी जाती है, कि आपके पास भी कोई आइडिया है, सजेशन है, तो आप ओपनली आइए और बात कीजिए। नेक्स्ट इज योर डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड और पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है। सेम थिंग विच आई टोल्ड यू अर्लियर इन द एग्जांपल ऑफ दिस शॉप। अगर आप शॉप पर किसी हेल्पर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फिलोसफी को आप लेकर के चल रहे हैं, तो आप काफी डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे कि सपोज कोई भी छोटा से छोटा डिसीजन लेना है कि हमें अपनी शॉप पर सीसीटीवी लगवाने चाहिए, नहीं लगवाने चाहिए, तो उसमें इट इज ऑफ नो बिग डील कि अगर आप अपने हेल्पर से भी इस पर सजेशंस ले रहे हैं, या कोई भी डिसीजन जो आपको अपनी शॉप से रिलेटेड लेना है, तो अगर आप उनसे पूछेंगे, उनके सजेशंस को वैल्यू देंगे, तो वो अपने आप को पार्टिसिपेटिव फील करते हैं। आप वो उनको ये लगता है कि हाँ, शॉप में मेरा भी इंटरेस्ट है, मेरा भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो उस पर फिर वो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा दिखाएंगे अपने काम में। नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट लीडरशिप रोल। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांजैक्शनल। ठीक है, अगर आप लीडरशिप समझते हैं, लीडरशिप पे आप सब्जेक्ट अपना कवर कर चुके हैं, तो आप अच्छे से इसको और समझ पाएंगे। ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप्स क्या होती हैं? तो ट्रांजैक्शनल, देखिए वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, ट्रांजैक्शन, लेना देना। ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट में लीडर्स क्या सोचते हैं, अगर मैनेजमेंट एज अ लीडर क्या सोचती है? मैनेजमेंट को लगता है कि हमारा सिर्फ एक लेन देन तक का ही रिलेशनशिप बना रहना चाहिए। अगर आपने अच्छा काम किया, आप रिवॉर्ड्स ले लो, अगर आपने बुरा काम किया तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो ये लेन देन का सिस्टम यहाँ पर रहता है, ट्रांजैक्शनल रहता है। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या कहता है कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे ही, लेकिन अगर आपने बुरा काम किया है तो आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, बल्कि अगर कोई इंप्लॉई है वो लोअर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि ही और शी इज अ वीक एंटिटी, उस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उस पर और ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, उसको और ज्यादा मोटिवेट करो, वेदर थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, या कैसे भी उसको मोटिवेट किया जाना चाहिए, सो दैट हम उसको एक लो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय से हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय में ट्रांसफॉर्म कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट टास्क इन रिलेशन टू लेबर। नाउ मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है लेबर को लेके, लेबर के रिस्पेक्ट में? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्रेशर टैक्टिक्स को, कोअर्सिव मेजर्स को यूज किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि कंट्रोल किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी को पनिशमेंट के बेसिस पर या किसी को डरा धमका के काम करवाना, तो वो वाली चीज आपको पर्सनल मैनेजमेंट में देखने को मिलती है। लेबर को सपोज आप डरा के बोल रहे हो कि या तो आप इतना परफॉर्म कर दो, या तो आप इतनी यूनिट्स को सेल करो, या तो आप इतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करो, नहीं तो आपको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा। तो ये सब क्या है? प्रेशर टैक्टिक्स हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है? कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स हैं। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? नर्चर किया जाता है, मोराल को बूस्ट किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको समझा जाता है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर उन्होंने लो परफॉर्म किया है
तो क्यों किया है? उनको बैठा के उनसे डिस्कस किया जाता है, उनसे बातें की जाती है कि आपको किन पॉइंट्स पे कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से आपने लोअर परफॉर्म किया। तो इस तरीके से उनको पॉजिटिवली नर्चर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। एंड द लास्ट वन इज परसेप्शन टुवर्ड्स एन एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के लिए कैसे परसीव किया जाता है? पर्सनल मैनेजमेंट में समझा जाता है कि एन एम्प्लॉय इज एन इकोनॉमिक मैन, कि एम्प्लॉय जो है वो पर्सन जो है वो एक इकोनॉमिक मैन है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, वो पैसे के लिए ही इस जॉब पर आया है, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस फैक्ट्री में आया है, उसको पैसे दो जितना उसको चाहिए और दैट्स ऑल। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इस चीज को समझा जाता है कि एन एम्प्लॉय इज एन इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल एज वेल एज ही इज अ साइकोलॉजिकल मैन। मतलब वो सोशल मैन भी है, उसकी कुछ सोशल नीड्स भी हैं, उसकी सोशल रेपुटेशन भी है, उसकी सोशल बेनिफिट्स भी हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी उसकी क्या नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सबको भी ध्यान में रखा जाता है। वो सिर्फ कोई भी इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी एक्सपेक्टेशन, एवरीथिंग मैटर्स एंड दैट इज बीइंग कंसिडर्ड इन अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस between personal management and human resource management. So I hope this was clear to you, and if you found this video helpful, you may just go and like this video, comment down. You may share this video with your friends, and if you have not subscribed to this channel yet, तो please go and subscribe. You may press the bell icon as well अगर आप चाह रहे हैं कि सब videos की notifications आपको timely मिल जाएं। सभी business subjects पर आपको topics probably इस channel पर मिल जाएंगी। So please go and check out and support my channel. Thank you for watching.